तो चलिए, बहुत सारे शुभ संयोगों के साथ इस बार रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे और बहुत कुछ खास है इस बार रक्षाबंधन पर। क्या खास है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब बताने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति खरबंदा एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद है, वान्या आर्या जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा और संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वान्या जी, जब हम शुभ योगों संयोगों की बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा हेडर है वो भी यही कि 7 बड़े और शुभ योग संयोग बन रहे हैं, सबसे पहले गुड न्यूज़ कौन सी इस बार राखी पे मिल रही है ग्रह नक्षत्रों की तरफ से, ये बताइए। थैंक यू नवजोत जी। जैसे हम गुड न्यूज़ टुडे पर बैठे हैं तो गुड न्यूज़ देनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इस बार की गुड न्यूज़ ये है कि राखी जो है इस बार बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस बार राखी में कोई भी भद्रा का साया नहीं है और राखी पर बहुत सारे खास योग और संयोग जो हैं वो बन रहे हैं। राखी पर हंस महापुरुष योग बन रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है वो अपनी उच्चस्थ राशि में है। इसके अलावा सूरज देव जो है वो अपनी सिंह राशि में है और साथ ही जो है वो बुध के साथ बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। सिंह राशि में 3 जो है एक ग्रह एक साथ हैं, सूर्य बुध और केतु। इसके अलावा जो है आपका जो है इस टाइम पर सुकर्मा योग जो है वो भी बन रहा है, सर्वार सिद्धि योग जो है इस दिन पर वो भी बन रहा है। और पूर्णिमा तिथि जो है आपको ये चीज़ जो है बहुत खास ध्यान रखनी है कि पूर्णिमा तिथि जो है 28 अगस्त को 9:48 AM पर ख़त्म हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अपनी राखी को जो है 9:48 से पहले अपना राखी का जो भी सेरेमनी है वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये टाइम बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है, शतभिषा नक्षत्र है इस टाइम पर। और इस टाइम पर जो है चंद्र ग्रहण का भी आप देखिए कि भारत में जो है कोई सूतक मान्य नहीं है और भारत में जो है उसका कोई भी किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं है। तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, अपने राखी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ ऑस्पिशियसनेस के साथ मनाएं। राखी एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फेस्टिवल है, तो जो भी उसके आपके रिचुअल्स हैं, जैसे आपकी जो पूजा की थाली है, जैसे एक एक चीज़ को जो है आप बहुत ही अपनी प्योर इंटेंशंस के साथ आप जल्दी उठें और सुबह जो है आप नहा धो के अच्छे से साफ कलरफुल ब्राइट कलर्स पहने। शुक्रवार का दिन है और इस दिन माता लक्ष्मी का भी दिन होता है। अपने भाइयों के लिए इस दिन आप खीर जो है वो ज़रूर बनाएं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के दिन, राखी के दिन, हमेशा जब आप अपने भाइयों को राखी बांधते हैं तो उससे पहले आप राखी जो है अपने इष्ट देव, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट करती है, उन अपने देवी देवताओं को जो है, देवियों को नहीं देवताओं को आप राखी ज़रूर बांधें। और कई जगह भाभीयों को भी राखी बांधने का चलन होता है, तो आप अपनी देवियों को भी राखी बांध कर सकते हैं। आप पीपल के वृक्ष को भी राखी बांध सकते हैं, ताकि आप अपने पूर्वजों से जो है कनेक्ट करें। और जब भी आप अपने भाइयों को राखी बांधें तो पहले उनके हाथ पर कलावा ज़रूर बांधें, उसके बाद जो है आपको रक्षा सूत्र बांधना है। और उस टाइम पर आपकी जो भाइयों की फेस की डायरेक्शन होनी चाहिए वो टुवर्ड्स ईस्ट होनी चाहिए या फिर टुवर्ड्स नॉर्थ होनी चाहिए। और आपकी प्लेट में जो राखी होनी चाहिए वो कोशिश करें कि आप इवन नंबर में हो, जैसे 2 की संख्या, 4 की संख्या, इस तरह से। और आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि राखी के टाइम पर आपके भाइयों का सिर जो है हमेशा ढका होना चाहिए और बहनों का सिर भी ढका होना चाहिए। जब आप अपने भाई की आरती करते हैं तो वो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें और अक्षत जो है थोड़े से उसके ऊपर ज़रूर छिड़कें। गायत्री मंत्र का 3 बार जो है जाप ज़रूर करें। याद रखें अपने भाई, और अगर आप व्रत भी रख सकते हैं इस दिन तो बहुत अच्छा है। और इस बार आपको पूरा दिन व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है वो आपकी 9:48 AM पर जो है 28 अगस्त को वो भी ओवर हो जाएगी। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, तो इसका मतलब जो पूर्णिमा उपवास है वो कल होगा, वो 27 अगस्त को। हाँ जी। और फिर उसके बाद मॉर्निंग में आप उसका हाँ, मॉर्निंग में आप अपनी राखी के रिचुअल्स कंप्लीट करके 9:48 पर आपकी तिथि खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप अपने फास्ट को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। अब डॉक्टर नितिशा, अब मैं आपके पास आती हूँ। सारी बातें लगातार हो रही हैं, बहुत से शुभ योग संयोग हैं, इस पर तो आप अपनी बात रखिएगा ही, लेकिन साथ ही साथ देखिए, जब ग्रहण शब्द आ जाता है ना, ग्रहण वैसे भी चंद्र ग्रहण है, भले ही भारत में ना तो सूतक मान्य है ना भारत में लग रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक तरह का डर भय रहता है। इसको भी क्लियर करते चलिए, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है और इस बीच ग्रहण, क्या असर होगा नहीं होगा, हमें डरना चाहिए नहीं, सावधानी रखनी चाहिए नहीं, और अगर हाँ तो क्या किया जा सकता है। थैंक यू नवजोत जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा और आने वाली नावली पूर्णिमा की, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
देखिए ये जो पूर्णमासी है ये अपने आप में वैसे भी बहुत स्पेशल है। हर पूर्णमासी पे हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, लेकिन इस पूर्णमासी पर हम समुद्र देव और वरुण देव की भी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि मानसून को एक ग्रैटिट्यूड देते हैं कि वो हमारे जीवन में आया और वो हमारे जीवन को जो कलह, जो दुर्घटनाएं हो सकती थी, उससे मुक्त करते हुए हमारे जीवन को उसने आगे बढ़ाया। तो हम वरुण देव को ग्रैटिट्यूड देंगे। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है जो 18 इयर्स के बाद सावन में पड़ने जा रहा है। तो ये चंद्र ग्रहण जो हमारे मन पर कंट्रोल करने का ग्रह है, चंद्रमा। देखिए चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ, यानी हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। शिव जी हमें ये दिखाते हैं और सावन में शिव भक्तों ने शिव भक्ति करके अपने चंद्रमा को कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है। इसलिए जीएनटी के दर्शकों को इस चंद्र ग्रहण पर डरने की कोई जरूरत नहीं बनती है, बल्कि मैं कहूंगी इस चंद्र ग्रहण पर जितना आप सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, चांदी का, चावल का, चंद्रमा से संबंधित चीजों का, मंगल की से संबंधित चीजों का, उतना आपकी मानसिक ऊर्जाएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और इस दिन इतने निराले सहयोग बन रहे हैं, जैसे कि आपने भी त्रिपुष्कर योग के बारे में बताया, सुकर्मा योग, रवि पुष्कर योग, सर्वात सिद्ध योग, हंस नामक राजयोग, बुद्धादित्य राजयोग, इतने सारे राजयोग बनने के साथ साथ ये दिन अपने आप में बेहद शुभ हो जाता है। सबसे पहले भद्रा मुक्त है ये दिन, इसलिए भद्रा मुक्त होने के कारण शुभ स्थितियों का सहयोग सावन की इस पूर्णमासी रक्षाबंधन पर बन रहा है। सुकर्मा योग कहा जाता है कि रक्षाबंधन की सुबह ही सुकर्मा योग लग रहा है जो पूरा दिन रहेगा। इसलिए जो भी कार्य हम करते हैं उससे ग्रैटिट्यूड दें और अपने जीवन को और भी ज्यादा सफल बनाएं। शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, जो कुंभ राशि, शनि की राशि है। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और इस नक्षत्र की जो स्वामी है वो 100 तारों का समूह है, यानी आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरी तरह से मनुष्य जीवन में एक तरह से बढ़ना। तो इस समय जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, उसकी ऊर्जाएं भी बढ़ जाती हैं। बुद्धादित्य राजयोग, इससे हमारी वाक पटुता, व्यापार सिद्धि, ये सब चीजें हमें प्राप्त होती है। का हंस नामक राजयोग, ये भी बहुत फेमस है क्योंकि कहा जाता है कि इस समय हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान बढ़ता है। इसलिए मैं सबसे पहले कहूंगी जिस समय आप अपने भाई को तिलक करें उस समय दूध और रोली का तिलक बनाएं या हल्दी और दूध का तिलक बनाएं, ताकि आप गज केसरी राजयोग को वहां पे स्थापित कर सकें। अगर आप कुमकुम या केसर से तिलक कर रहे हैं तो उसमें हल्दी मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके भाई के जीवन में भी सुख समृद्धि बढ़े। पूर्णमासी पे खीर बनाने का हमारे घर में बहुत बड़ा सहयोग होता है, तो खीर जरूर बनाएं, लेकिन खीर में इस बार केसर और गुड़ डालना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मंगल और गुरु की स्थिति चंद्रमा को सपोर्ट दे। और जो चंद्र ग्रहण का साया है, जो भारत में देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन मानसिक ऊर्जा कहीं ना कहीं विचलित हो सकती है और इस दिन समुद्री क्षेत्रों के आसपास कुछ बड़ी तेज ऊर्जा हमें देखने को मिलेगी। इसलिए अपने भाई को जब खीर खिलाएं तो उसमें गुड़ और थोड़ी सी हल्दी या केसर जरूर मिला दे, इससे ऊर्जाएं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। गज केसरी राजयोग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जिससे भाई के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। और त्रिपुष्कर योग में तो जो भी किया जाता है उसका हमें 3 गुना फल मिलता है। तो इस दिन जो भी हम रेमेडी कर रहे हैं, अपने भाई की झोली में नारियल रखते हैं, उनको तिलक लगाते हैं ताकि वो सुख समृद्धि से भरे रहे, उनको मुंह मीठा करते हैं ताकि उनका जीवन मिठास से भरा रहे, तो वो जो भी त्रिपुष्कर योग में हम करेंगे उसका हमें 3 गुना फल मिलेगा। और सर्वात सिद्ध योग में तो, रवि पुष्कर योग में तो हम जानते ही हैं कि जो भी कार्य करते हैं वो शुभ ही फल को लेकर के आता है। तो ये दिन, ये सावन की आखिरी दिन जिस दिन रक्षाबंधन हम मना रहे हैं, पूर्णमासी, वो बहुत ही स्पेशल है 2026। चलिए, कुल मिलाकर इस बार कम से कम ग्रहण से तो डरने की किसी को जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री होके एंजॉय करते हुए रक्षाबंधन का पर्व आप मना सकते हैं। श्रुति खरबंदा जी, आपके पास आना चाहूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिन। अगर देखिए, शुभ योग नक्षत्र क्या है ये तो हमने वान्या जी और नितिशा जी से जान लिया, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी, जब पूजा की थाली सजाई जाती है, कौन सी अहम चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जिनका ख्याल खास तौर पर रखना है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जीएनटी के माध्यम से जो है मैं सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।
थाली में क्या रखें क्या ना रखें ये समझने से पहले मुझे लगता है कि हमें रक्षाबंधन को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये लूनर फेस्टिवल है जो कि चंद्रमा की स्थिति को देखकर मनाया जाता है। जैसे नेपाल में जनई पूर्णिमा कहते हैं, महाराष्ट्र में जो है इसको तटीय इलाकों में कई बार नारियल पूर्णिमा कहते हैं। तो यहाँ नारियल का बहुत ज्यादा महत्व आ जाता है। और जो रक्षाबंधन है यानी सूत्र जिसको बांधा जाता है, वो क्योंकि रक्षा का सूत्र है तो उसमें लाल पीला रंग वो होना जरूरी है। उसका कलावा जैसे बना लेते हैं, क्योंकि लाल जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है, रक्षा का प्रतीक है, और जो पीला रंग है वो शुभता का प्रतीक है। तो यही हम ध्यान में रखते हुए जो है अपनी थाली सजाते हैं कि उसमें जो है रोली हो, कुमकुम जिसे कहते हैं, साथ में अक्षत, बिना टूटा हुआ अक्षत हो, मिठास हो, शुक्र का प्रतीक है। इस तरह की कुछ चीजें जो है अगर हम अपनी थाली में सजा लेते हैं भाई को राखी बांधते समय, तो ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन वो बहनें जो नहीं जा सकती हैं तो वो पहले ही राखी भिजवा सकती हैं। तो भाई जो भी बहन समान महिलाओं के जीवन में हो, उनसे वो सूत्र जो है वो बंधवा सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। देखें, रक्षाबंधन जो है बहुत पुराना त्योहार है। हमें द्रौपदी और कृष्ण की कथा यहाँ पर सुनने को मिलती है। हमें इंद्राणी की कथा सुनने को मिलती है, क्योंकि वॉरियर्स को बांधा जाता था। तो इंद्राणी ने भी इंद्र को बांधा था। ये रक्षा के लिए बांधा जाता है। और बहुत लेटेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में 1905 में जो वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते थे, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने इस त्योहार को हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उसको प्रमोट करने के लिए जो है यूज किया था। तो ये जो पहले के जमाने में अगर हम देखें तो ये बहुत ओपन और होलिस्टिक रहता था। और अब जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये भाई बहन का मात्र बन के रह गया। तो ये है वैसे रक्षा सूत्र का। और थाली जब भी सजाएं तो मैं ये चाहूंगी कि बहनें हमेशा ये ध्यान रखें कि भाई सपोर्ट करेगा। देखिए, म्यूचुअल सपोर्ट होना चाहिए। भाई की रक्षा के लिए आप कामना कर रही हैं, और भाई भी जब बहन से राखी बंधवाएं, अगर बड़ी बहन हो तो उनके पांव छुएं, और अगर छोटी हो तो उनको आशीर्वाद दें। और थाली में गिफ्ट रखना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर नटखट और आपका रिलेशनशिप है तो आप मांग भी सकती हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं, स्क्रीन पे सिर्फ आपकी तस्वीर थी और हमारे ग्राफिक्स चल रहे थे। गिफ्ट रखना कंपलसरी नहीं है। वान्या जी जोर से हंसी हैं, क्योंकि वो इस बात को मानती हैं कि गिफ्ट देना जरूरी है। नितिशा जी, गिफ्ट दिया जाए कि नहीं? हो जाता है, पहले लड़ जाते हैं। एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है कि रियल लाइफ में जब भाई की शादी हो जाती है तो भाई भाभी कभी कभी जिंदगी की जो दौड़ है उसमें वो एक बर्डन सा बन जाता है। पर गिफ्ट बहनों को भी भाइयों को देना चाहिए, बोथ साइड्स। एक बार नितिशा जी से भी पूछ लेते हैं, वो भी कुछ उम्मीदें लगा के बैठी होंगी। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि गिफ्ट मिलना चाहिए। और नवजोत जी, मेरा तो खैर भाई नहीं, मैं तो ठाकुर जी को और बजरंग बली को राखी बांधती हूँ और उन्हीं से गिफ्ट की अपेक्षा करती हूँ, और वो मुझे गिफ्ट हर साल देते हैं। लेकिन गिफ्ट मिलना चाहिए। गिफ्ट महंगा हो या सस्ता हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गिफ्ट होना चाहिए। होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सब बहनों को गिफ्ट मिलना चाहिए। संजय जी, बहुत जेब ढीली करनी पड़ेगी इस बार आपको। जी बताइए, इस बार का रक्षाबंधन किन मायनों में बहुत खास है? जी देखो, ये रक्षाबंधन जो है बड़ा ही शुभ है, क्योंकि कहा जाता है कि इस वर्ष जो योग बन रहे हैं बड़े शुभ योग बन रहे हैं। बड़ा अच्छी तरीके से नितिशा जी ने भी और वान्या जी ने भी बड़ा अच्छे से विस्तार से बताया कि देखो सुकर्मा योग बन रहा है, और एक ना त्रियोग जिसको त्रिपुष्कर योग भी बोलते हैं। तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको बड़े अच्छे से। कहते हैं कि गांठ जो है जैसे रक्षा का जो सूत्र होता है उसका एक मंत्र है, ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन बदनामी रक्षेशु माचले माचल। कहते हैं कि जब भी हम कोई भी राखी बंधवाएं या कोई भी धागा कलावा बंधवाएं तो हमारे हाथ में अक्षत, अन्न, रुपया, धन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तभी बहन से रक्षा का सूत्र बंधवाएं या किसी ब्राह्मण से ही बंधवाएं, किसी से बंधवाएं, क्योंकि हमारा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। और उसमें 3 सूत्र की जो बात की गई है, 3 धागे हैं। पहला जो धागा होता है वो भाई की लंबी आयु के लिए होता है, पहली गांठ भी बोल सकते हो आप उसको, एक धागा। और दूसरी गांठ जो होती है बहन की लंबी आयु, और तीसरा जो धागा है या गांठ है वो दोनों के प्रेम और स्नेह और समर्पण को आपस में बना करके रखे और भाई बहन में सदा प्रेम रहे। कहते कि रक्षा सूत्र किसी को भी बांधा जा सकता है। और आपने जो है कथाएं कई सुनी, इंद्राणी वाली जो बताई इन्होंने, और दूसरी यमराज और यमुना की कहानी है।
कृष्ण और द्रौपदी की। जब भगवान कृष्ण को जो है चक्र से आघात हो गए थे, तो द्रौपदी जी ने जो है अपना जो है पल्लू फाड़ करके जो है भगवान कृष्ण को बांध दिया था, और उसी से भगवान ने आगे जाकर के उनकी रक्षा करी। तो इस प्रकार से जो एक कहानी है, पौराणिक कथाएं हैं, और राजा बलि वाली जो कहानी है कि लक्ष्मी जी जो है भगवान विष्णु जो है चले गए और पाताल लोक में, तो लक्ष्मी जी जो है उनको जो है कहते हैं कि अपना भाई बना करके जो है और लेकर के आई वापस अपने पति को। और कहा जाता है कि जब वामन अवतार हुए थे, तब जो है वामन अवतार में उन्होंने पूरी पृथ्वी मांग ली, और 3 पद में वो भी प्रसन्न हो गए भगवान भी, और उनको वो जो है पृथ्वी लोक के अंदर चले गए। तो भगवान नारद ने कहा कि अपने पति को लाने के लिए आप जो है एक रक्षा सूत्र बांध दें उनको। तो कहा जाता है कि जब आप रक्षा सूत्र किसी को बांध देते हैं, तो सोच लें कि आपका वो हो गया। और भाई बहन का जो ये त्योहार है हमारे जीवन में सुख को देने वाला है, और ये त्योहार जो प्रारंभ हो रहा है, इसमें जो समय है 3 घंटे और 51 मिनट का समय रहेगा, और इसमें रक्षा सूत्र जो है सुबह-सुबह आप अर्ली मॉर्निंग भी बांध सकते हैं, हम्म। और जो लोग नहीं बांध सकते अर्ली मॉर्निंग उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, वो 9 बज करके और 48 मिनट से पहले-पहले ही रक्षा सूत्र बांध दें। और सूर्य भी जो है इस वक्त सिंह राशि में रहेंगे, गुरु भी उच्च राशि में रहेंगे। तो इतने बढ़िया योगों जी। में जब ये आ रहा है त्योहार, और शतभिषा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है, पर चंद्रमा राहु का ग्रहण भी है यहाँ पर, क्योंकि ग्रहण क्या है, मानसिक पीड़ा देता है, मन को अशांत करता है। तो इस वक्त जो है घर के उत्तर के कोने में आप चाहें तो एक जल का पात्र भर करके रख लें, जिससे कि आपको मानसिक अशांति ना हो। और कहते हैं कि घर के अंदर, पूरे घर के अंदर चांदी के गिलास में जल लेकर के और छींटा दे दें, जिससे कि आपके जीवन में उस दिन विष योग बन रहा है। कहा जाता है कि सुबह 8:04 से लेकर के और जी। 11:12 तक जो है ग्रहण भी पड़ेगा, पर भारत में प्रदर्शित नहीं है, परंतु क्या है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी ग्रहण होता है, तो उसका प्रकृति और नेचर के ऊपर जो है ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो ग्रहण तो ग्रहण ही है, क्योंकि राशि के अंदर जब आता है किसी भी राशि में, तो उस राशि को इफ़ेक्ट करता है। तो कुंभ राशि के अंदर जो है ये विष योग बन रहा है, और राहु का नक्षत्र भी है वहाँ पर जी शतभिषा। संजय जी, तो हाँ। आपको मानसिक संतुलन की ज़रूरत है, और ध्यान मग्न हो, और इस वक्त भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें, और त्रिदेवों का ध्यान भी करते रहें, बिल्कुल जिससे संजय कि ये जी, मैं राशि आपके लौटती लिए हूँ आपके पास मंगलमय एक हो। बार। वान्या जी आपके पास आते हुए संक्षेप में छोटा सा जवाब, क्योंकि हम राशियों पर भी आगे बढ़ेंगे। जी। अब क्योंकि संजय जी ने ग्रहण की बात की, मैं वही एक जवाब आपसे लेना चाहूंगी। हाँ जी। नितिशा जी बता रही थी कि ग्रहण का कोई असर नहीं है भारत में, क्योंकि न सूतक मान्य है, तो जी। तमाम जो नियम है वो मायने नहीं रखते हैं भारत में खास तौर पर। लेकिन विदेशों में जहाँ जहाँ ग्रहण लग रहा है, वहाँ पर भी सनातन को मानने वाले बहुत से लोग हैं, और वहाँ भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, तो उनके लिए प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए? जी, तो जो लोग भी जीएनटी के माध्यम से हमें ऑल ओवर दी ग्लोब देख रहे हैं, तो उन जिन भी देशों में जहां पर ये जो ग्रहण का सूतक जो है वो मान्य है, तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी, आप ओम सोम सोमाय नमः का जो है आप जाप करते रहिए, ओम चंद्रमसे नमः का जो है आप लोग जो है जाप करते रहिए। इसके अलावा जैसे जो आपकी टाइम जोन के हिसाब से जो पूर्णिमा तिथि है, उस हिसाब से आप अपनी कंट्री के हिसाब से आप राखी जो है मना सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, कुछ मेंटल एग्जॉशन आ रहा है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा मन का कारक होता है, तो वहां पर जो है आप अपनी माता के सानिध्य में रहिए। और अगर ग्रहण आपकी कंट्री में विजिबल है, तो प्लीज आप उस टाइम पर आप घर से बाहर ना निकलिए, और मानसिक जाप और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। श्रुति जी, चलिए आपके पास आती हूँ। अब हम सीधा राशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। किस रंग की राशि, या साथ ही साथ हम तोहफे की भी बात करते चलते हैं, अब क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी सब महिलाओं की है, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि गिफ्ट हमको मिले। तो किस रंग की राशि के हिसाब से किस रंग की राखी बांधनी चाहिए भाइयों को? मेष, वृषभ, मिथुन। राखी चूंकि देखें यहाँ पे मेष और वृषभ राशि के लिए आपने कहा, मेष, वृषभ, मिथुन। हाँ मेष वृषभ मिथुन की हम बात कर लेते हैं। लेकिन राखी में देखें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लाल पीला रंग। जैसे मैंने कहा था, मंगल देखिए लूनर फेस्टिवल है, श्रावण मास की पूर्णिमा है, श्रावण के बाद इसके अगले दिन से भाद्रपद का जो भादो का महीना जो है उसकी शुरुआत होती है। भाद्रपद एक नक्षत्र है जो कि बहुत अनुकूल नहीं माना जाता है सेहत को लेके। तो ये भी मुझे लगता है कि एक ज्योतिष का कॉन्टेक्स्ट है, जिसकी वजह से हम ये रक्षा सूत्र इस समय पे आज के बांधते हैं, ताकि एक महीना जो खास तौर पे आने वाले 1 से लेके 3 महीने जो हैं, वो सेहत को कोई नुकसान ना हो। और इस तरह का जो भी हम किसी एक्टिविटी में जाते हैं,
तो वहां से हम विक्ट्री लेकर वापस आए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी राशि हो, जब वो बांधे राखी, तो उसके साथ एक कलावा जो लाल और पीले धागे का हो वो जरूर बांधे। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो देखें भाई क्या कर सकते हैं, भाई बहन को कोई रेड कलर का कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, चाहे वो कोई ड्रेस हो या रेड कलर का कोई बैग हो, एनीथिंग जो उनको लगता है कि वो ऐसा कर सके। और कुछ नहीं तो 9 नंबर के अमाउंट में, 9 से देख लीजिए आपको कितने जीरो आगे लगाने हैं, उस अमाउंट से आप उसको जो है एक जैसे कहते हैं ना सगन, वो आप उसको एक शगुन वो दे सकते हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सिमिलरली बहनों के लिए ये कहा जाएगा, क्योंकि मेष राशि की जो महिलाएं हैं जो भाई को गिफ्ट राखी बांधना चाह रही हैं, साथ में कुछ गिफ्ट देना चाह रही हैं, तो वो केसरिया लड्डू जो है अपनी राखी की थाल में वो जरूर रखें, तो वो वहां शुभ फल उनके लिए लेकर आ सकता है। धन लाभ के योग बने हुए हैं मेष राशि के जातकों के लिए, स्पेशली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेके या मार्केटिंग को लेके, यात्राओं को लेकर भी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की। तो देखिए इनके दूसरे भाव में मंगल गोचर कर रहा है, तो फैमिली में थोड़ा सा अगर खटपट हो पहले तो उसी पे कंट्रोल करके रखें। और अगर बहनें राखी बांध रही हैं तो साथ में वो इत्र जो है थाल में रख सकती हैं। और सफेद अक्षत रखना ना भूलें, वो भी पूरे फुल लेंथ के जो चावल होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है इनकी राशि के हिसाब से। और अगर इसी राशि के भाई हैं जो बहनों को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं कहूंगी वो परफ्यूम या कोई भी शुक्र से जुड़ी, जैसे कहते हैं ना फैंसी चीज या कोई गहने या इस तरह की चीजें जो है वो बहनों को दे सकते हैं। मिथुन राशि की अगर हम यहाँ पर बात कर लें, तो इनके तो लग्न से मंगल गोचर कर रहा है, तो हम यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। दे आर ऑलरेडी वेरी एनर्जेटिक। इनको तो जो बस इतना करना है कि बना के चलनी है। इनकी ऊर्जा की वजह से ये ना हो कि आपका भाई या बहन जो है वो आपके सामने जो है सप्रेस हो जाए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत एनर्जी है, कम से कम बहस करने की तो और भी ज्यादा एनर्जी है, लेकिन आपका विजडम स्पीक्स थ्रू। बहन को जब भी आप कुछ गिफ्ट करें तो उसमें येलो कलर की इन्वॉल्वमेंट जरूर रखें। और जी। अगर आप बहन हैं भाई को राखी बांध रही है, तो वो येलो कलर का जो कोई गिफ्ट है, मैं कहूँ कि बेसन के लड्डू जो है वो मिष्ठान में अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो बहुत ज्यादा इनके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। आर्थिक और सेहत दोनों के लाभ तो देखते हो। 7 शुभ योगों वाला रक्षाबंधन, योग संयोग कौन से अच्छे बन रहे हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार डॉक्टर नितिशा आपके पास आना चाहूंगी। जब हम रक्षाबंधन की बात करते हैं, शुभ योगों संयोगों की बात कर रहे हैं, ग्रह गोचर भी बताते चलिए साथ ही साथ कि इस बार कैसा है, किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है इस बार ग्रह गोचर? जी बिल्कुल नवजोत जी। तो देखिए हंस नामक राजयोग बन रहा है, जो कर्क राशि में जब गुरु उच्च की स्थिति में होता है उसी समय बनता है। तो जो हंस नामक राजयोग है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, और कर्क राशि के स्वामी ग्रह को ही इस समय चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो सुबह 6 बजकर शुरू हो रहा है, 6:53 से, और इसका जो पीक टाइम रहेगा वो 9:30 के लगभग रहेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण समाप्त होते होते 12:30 लगभग बज जाएगा। इसलिए 12:30 बजे के साथ जो हमें अभिजीत नक्षत्र का 12:15 बजे से योग मिल रहा है वो बेहद शुभ रहेगा, जिस समय हम रक्षाबंधन कर सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगी, इसके साथ साथ सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनता है। शुक्र महाराज नीच राशि से गोचर कर रहे हैं, लेकिन कन्या राशि के लिए भी यह समय अच्छा है और बुरा नहीं रहने वाला है, क्योंकि शुक्र का कन्या राशि से गोचर करना भी कन्या राशि को कहीं ना कहीं सेफेस्ट पॉइंट पे रख रहा है। इस समय जो सबसे ज्यादा थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती हैं वो रह सकती है वृश्चिक राशि पे, मीन राशि पर और कर्क राशि पर। लेकिन कर्क राशि को तो देवगुरु बृहस्पति ने पूरा प्रोटेक्शन, अपनी छतरी दी हुई है। तो मुझे लगता है कि कर्क राशि सिर्फ चंद्रमा के मंत्रों का जाप करके अपनी पूरी वो संवेदनता, जो निगेटिविटी है जो ब्रह्मांड में होगी, उसको समाप्त कर सकते हैं। वैसे तो सभी को चंद्र ग्रहण का पूरा लाभ उठाना चाहिए, अपने मंत्र जाप करने चाहिए, अपनी मालाओं को, अपनी अंगूठियों को, अपने क्रिस्टल्स को इस समय पूरी तरह एक्टिवेट करिए, और अपनी ऊर्जाओं को इस समय जितना आप एक सीध पे, कमर को एक सीध में रखते हुए बैठते हैं, क्योंकि सुबह का समय है नवजोत जी, किसी के लिए ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि छुट्टी का दिन नहीं था या टाइम नहीं था, सुबह का समय है। अपने आप को मौन धारण करके थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ये दिन सच में ग्रहण को, चीजों को ग्रहण करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया है कि आप कैसे समाज को, दुनिया को, अपनी इच्छाओं को कैसे एक्सेप्ट करते हो। तो शिव जी से हमें सीखने को मिलना चाहिए
कि जब विष कोई धारण नहीं कर पा रहा तो हम विष धारण कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने खुद के लिए भी, सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए। बिल्कुल। एक बार अब संजय जी आपके पास आना चाहूंगी, जब रक्षाबंधन की बात आती है, बहनें राखी बांधती हैं भाई की कलाई पर, तो उस नॉट का कितना महत्व हो जाता है, उस गांठ का कितना महत्व होता है, क्या उसकी भी कोई काउंटिंग होती है? जी, बिल्कुल काउंटिंग होती है। मैं भी यही समझा रहा था कि हमेशा जो गाँठ जो बाँधते हैं, पहला जो धागा होता है, पहली गाँठ जो होती है, वो क्या है कि भाई की लंबी आयु, क्योंकि दीर्घ आयु रहे भाई की। जो भी अक्षत रखते हैं, चावल रखते हैं, धन रखते हैं मुट्ठी के अंदर, कि हमारा हाथ सदा के लिए जो है धन से भरा रहे, हमारे जीवन में कभी भी खाली ना हो हमारा। पहला सूत्र जब बांधते हैं, वो इसीलिए बांधते हैं कि भाई की लंबी आयु हो। दूसरी जो गांठ बांधी जाती है, वो इसलिए कि बहन की लंबी आयु हो, क्योंकि बहन और भाई का जो प्रेम है, वो सदा बना रहे। तीसरी जो है कि दोनों में प्रेम अटूट रहे और जीवन पर्यंत रहे। कहते हैं कि जिस प्रकार से त्रिदेव हैं, उसी प्रकार से बहन भाई के अंदर सदा प्यार और मोहब्बत बनी रहे और दोनों का प्रेम युग-युगों तक रहे, क्योंकि भाई और बहन का प्रेम अटूट होता है। और उसमें क्या है कि गिफ्ट वाली बात आपने बड़ी अच्छी बोली है, परंतु क्या है, बहन-भाई के बीच में कभी गिफ्ट की बात नहीं होती। कभी भी, क्योंकि भाई जो श्रद्धा अनुसार जो भी गिफ्ट दे देता है, वो बहन एक्सेप्ट कर लेती है। और बहन अगर कुछ अपने भाई को दे देती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये प्रेम का बंधन है। रक्षाबंधन जो है प्रेम का बंधन है, अटूट बंधन है, जो हमारे जीवन में, क्योंकि हमारी पौराणिक कथाओं में भी यही आया है कि आप देखें कि बिना किसी उसके जो है भगवान कृष्ण की उंगली कटी चक्र से, तो सीधा उन्होंने जो है एक टुकड़ा बांध दिया राखी का। तो वो क्या है कि राखी नहीं है, वो बैंड, एक तरीके से आप बैंड समझे, राखी समझे या धागा समझे या फिर जो है एक कपड़ा समझे, क्योंकि एक मन और श्रद्धा और विश्वास के साथ जब भी आप किसी को पूरे प्रेम के साथ जब बांध देते हैं, वो अटूट विश्वास हो जाता है और वो प्रेम का सहयोग होता है। तो इसीलिए 3 धागों की बात कही गई है, जी। 3 गांठों की बात कही गई है, हम्म। जो हमारे त्रिदेवों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं कि आकाश, पृथ्वी और जल तीनों को रिप्रेजेंट करता है, कि हमारे जो तत्व है, हमारा बैलेंसिंग तत्व जो मन का तत्व है, हमारा शरीर भी 3 भागों में ही डिवाइड है। पहला जो हमारा जो सर के ऊपर का, दूसरा मिड पार्ट, तीसरा जी। निचला पार्ट। तो ऐसी 3 जो चीजें हैं, उनको जोड़ करके जो है हमारे शरीर की भी संरचना हुई है। उसी प्रकार से जी जी त्रिदेवों संजय को हम जी, मानते हैं। बिल्कुल। जी। चलिए श्रुति जी आपके पास आऊंगी, अगली 3 राशियों की बात करेंगे, कर्क, सिंह और कन्या। श्रुति गरबंदा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी जी, अगली 3 राशियां, कर्क, सिंह, कन्या। जी, कर्क राशि की अगर यहाँ बात कर लें तो ये अगर अपने भाई या बहन को कोई भी व्हाइट या सिल्वर टोन गिफ्ट्स देते हैं तो मुझे लगता है ये इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ रह सकता है। खासतौर पे गुरु जो इनके लग्न से गोचर कर रहा है, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स में जो है मुझे ये ग्रहण वो फायदा लाता हुआ दिख रहा है, चाहे वो मॉनेटरी फायदा हो या इमोशनल फायदा हो। कर्क राशि वालों के लिए सेहत पे अगर थोड़ा सा ध्यान, फिर भी मैं कहूंगी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आगे के आने वाला ये मौसम चेंज का महीना भी होता है, इसको ग्रह अनुसार हम ये भी देख लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की। तो देखिए, सिंह राशि के जातक है, अगर आप भाई हैं या बहन है, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन हु यू आर। तो अगर यहाँ पे सिंह राशि के आप जातक हैं तो आप ऐसा करेंगे, आप अपने भाई को या बहन को जो है वो गोल्डन या कॉपर टोन का कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो यूटेंसिल हो, कोई गिफ्ट हो, इस तरह की चीजें। अगर गोल्डन या कॉपर टोन या फिर मेटल, अगर जैसे भी आप सक्षमता अनुसार अगर ये गिफ्ट करते हैं तो यहाँ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन गिफ्टिंग का एक ये खास ये भी मकसद होता है कि जैसे इन्होंने कहा था ना, अभी आचार्य जी बता रहे थे कि द्रौपदी ने कृष्ण को वो जो राखी बांधी, जिसको राखी रक्षा सूत्र मान लिया गया, तो कृष्ण ने कैसे समय आने पे उनकी जो है रक्षा वाकई करी। तो ये एक इसलिए भी कहते हैं कि आपने एक वो जो फेवर है वो रिटर्न किया, क्योंकि आप इंसान का जन्म लेते हैं, तो इसलिए वो नेग या मिठाई या सक्षमता अनुसार जो भी होता है वो गिफ्ट करना जो है वो बहुत उचित रहता है। अब बात कर लें कन्या राशि के जातकों की, तो कन्या राशि के जातक जो हैं वो ग्रीन टोन में अगर कुछ भी गिफ्ट कर लेते हैं या बुक्स या प्लानर भी अगर वो गिफ्ट करते हैं तो ये उनके लिए जो है बहुत अच्छा रह सकता है। और साथ ही साथ मैं कहूंगी कोई हरी या पिस्ते की मिठाई
भी आप अपनी राखी की थाल में यहाँ पर रख सकते हैं। इनको बस एक बात जरूर ध्यान देने की जरूरत रहेगी, कितना भी वाद विवाद हो, आप अगर चुप रहेंगे तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ग्रह अनुसार जो है गोचर देखते हुए, क्योंकि शुक्र है एक तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है कि आपकी पर्सनालिटी में वहां पे जी। चार चांद लग जाते हैं। सो बी सिलेक्टिव व्हेन यू टॉक। अब हमने 3 राशियों की यहाँ पे बात करी, कर्क, सिंह और कन्या। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, बाकी राशियों का जिक्र करेंगे, लेकिन इसके पीछे की कथा वानी जी जरा संक्षेप में बता दीजिए। जी, राखी के पीछे की बहुत सारी डिफरेंट पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ पर जो है द्रौपदी ने अपनी साड़ी का जो पल्लू है वो फाड़ के जो है भगवान श्री कृष्ण के कलाई पर बांधा था और उन्होंने चीर हरण के टाइम पर उनकी जो है रक्षा की थी। इसके अलावा जो है माँ यमुना ने यम जी को भी जो है ये रक्षा सूत्र बांधा था और यम ने जो है उन्हें जो है कि उनके जीवन में, उनके लाइफ में कभी भी जो है अकाल मृत्यु का कुछ भी ऐसा ना बने। तो इस तरह की भी चीज़ें, और माता लक्ष्मी ने भी राजा बलि को जो है रक्षा सूत्र बांधा था और वो जो है बैटल को जो है जीत के आए थे। और माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के लिए जो है बैकुंठ लोक जो है वो भी गई थी। तो बहुत सारा डिफरेंट मैसेजेस हैं। बट जस्ट एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जो भी बहनें अपनी भाइयों को, आप लोग जब राखी बांधते हो तो अपने भाइयों को इतना ज़्यादा आप ब्लेस करो और अपने भाइयों को लाइफ में कैसे हम अपनी लाइफ में इंटेग्रिटी, प्रिंसिपल्स और ऑथेंटिसिटी से अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। और भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप टाइम टू टाइम अपने बहनों से कन्वर्स करते रहें कि उनकी लाइफ में किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ताकि हमारे देश में जैसे जो सिया जैसी और ये सब चीज़ें, इस तरह की जो स्थितियाँ बनती हैं वो ना बने, ताकि पहले से आपके भाई बहन एक दूसरे के साथ थिक्स एंड थिन्स में एक दूसरे के साथ खड़े रहें और टाइम टू टाइम एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहें। और आज के दिन आपके अपने भाई बहनों के बीच में कोई भी मनमुटाव हो तो उसको आप जरूर अपनी लाइफ में क्लियर कर लें। कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। चलिए, तुला, वृश्चिक, धनु, श्रुति जी। तुला राशि की अगर हम बात करें तो इनके लिए भी यही सेम एडवाइस है कि व्हाइट या सिल्वर टोन जो है वो स्टाइलिश एक्सेसरी कोई जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं, या अपनी थाली में परफ्यूम या इत्र, जो मैं कहूंगी चंदन, अगर आप रखेंगे तो वो भी रेप्लिकेट कर जाएगा। इट विल वर्क इक्वली गुड बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स वीनस। तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी भी आपके रिलेशनशिप में आती है और उनका विजडम जो है हाइटन होता है, जो कि अल्टीमेट प्रोटेक्टर है, शुक्र जिसे कहा जाता है। तो ये तुला राशि के जातकों की बात थी। अब बात है वृश्चिक राशि के जातक, अगर ये अपनी जो थाली है उसमें लाल रंग का कुछ भी मिठाई रखते हैं और अगर गिफ्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्टिव गियर या जिम किट होती है, इस तरह का कुछ, वो एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ, मंगल से जुड़ा हुआ, अगर ऐसा कोई गिफ्ट करते हैं, या रेड कलर की क्लोथिंग भी आ जाती है, whatever, जैसे भी आपके सक्षमता अनुसार अगर आप ये चीजें गिफ्ट करें तो ये आपके लिए बहुत अनुकूल रह सकता है। अगर आपको लगता है कि ये सब जो है बहुत महंगा जा रहा है तो कोई भी कॉपर का यूटेंसिल जो है उसमें कुछ खाने का मिठाई डाल के वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। अब बात हम यहाँ पे कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। तो देखिए, धनु राशि के जातक जो है, येलो कलर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो कलर का चाहे वो फैमिली फोटो फ्रेम हो या येलो कलर का कोई भी जो है बुक या इस तरह से आप गिफ्ट कर सकते हैं। वो आपके उसमें अगर इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं शुभता लेकर आता है, वो विजडम लेकर आता है जो आपकी सेहत को प्रोटेक्ट करता है, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करता है। येलो कलर, हल्दी, इस तरह से जुड़ी हुई, और साथ में जैसे पीली ही मिठाई, जैसे बेसन की मिठाई होती है, वो आप अपनी थाली में जरूर रखें। बाकी राशियों की बात करेंगे। डॉक्टर नितिशा, आपके पास पहले आऊंगी। हम तमाम चीज़ें तो बात कर ही रहे हैं, हर चीज़ का जिक्र हो गया, क्या करना चाहिए, लेकिन डोंट्स की बात हमने नहीं की। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बिल्कुल बहुत खास ख्याल रखना है कि ये बातें तो इस दिन नहीं होनी चाहिए। जी नवजोत जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अभी आपने नॉट्स की भी बात की थी संजय जी से, तो मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए भाइयों को, क्योंकि मनुस्मृति में भी हमें मिलता है कि अगर हम अपने भाई को रक्षाबंधन का सूत्र बांध रहे हैं तो उसमें त्रिशक्ति को, ये हमारी आध्यात्मिक और हमारी संस्कृति की ऊर्जा को भी दिखाता है। तो 3 गांठें मांगनी चाहिए। पहली गांठ ब्रह्मा जी का नाम लेते हुए, ब्रह्मा जी सृष्टि को बना रहे हैं, रचयिता है, तो हमारे जीवन में वो रचने वाली जो कला है, हम चीज घर बनाए, प्रॉपर्टी बनाए, गाड़ी बनाए, तो हम अपने भाई को ब्लेस करते हैं कि तुम भी अपने जीवन में वंश वृद्धि करो, चीजों को बनाओ, और ब्रह्मा जी का नाम लेके उसके बाजू पर वो गांठ पहली बांधते हैं। दूसरी गांठ विष्णु जी के नाम से बांधते हैं, सुख समृद्धि की आस्था रखते हुए कि मेरे भाई के जीवन में
श्री हरि विष्णु के नाम से सुख समृद्धि बढ़े, और तीसरी शिव जी के नाम से त्रिशक्ति को मेंटेन करते हुए कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो उससे दूर रहे और उसकी आयु लंबी बिल्कुल। रहे, वो 3 गांठें बांधते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हनुमान जी को या ठाकुर जी को राखी बांध रहे हैं तो 3 गांठें नहीं बांधी जाती नवजोत जी, वहां पे 8 गांठियां बांधी जाती ठीक है, इस बात और का इस ख्याल चीज रखना है से- कि 8 घंटे वक्त अभी इतना ही, लेकिन चलते चलते 3 राशियां भी बची हैं, मकर, कुंभ और मीन। श्रुति जी जल्दी से। मकर राशि के जातकों की अगर बात करें तो रक्षाबंधन पे ये जो है नेवी ब्लू आइटम्स जो है अपने गिफ्ट में, वो अगर आप गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या कोई वर्क एक्सेसरी, कार्य स्थल से जुड़ी हुई कोई एक्सेसरी जो आपकी बहन के काम आए। और अगर बहनें भाई को कुछ अपनी थाली में खास तौर पे ध्यान रखना चाह रही हैं तो वो भी मैं कहूंगी कि जल या इस तरीके की चीजें अपनी थाली में, जल हाँ एक जरूर रखा जाता है, कोकोनट अगर आप नारियल पूजा की थाली में रखते हैं तो ये बहुत शुभ रहेगा, खासतौर पे ग्रह गोचर को देखते हुए। जब आप राखी बांध लें उसके बाद जो भी मिष्ठान आप खिलाएंगे तो वो नारियल जो है प्रसाद के रूप में वितरण कर दीजिएगा, तो कई नकारात्मकता भी दूर होगी, पॉजिटिविटी अंदर आएगी। अब अगर हम अगली राशि की बात कर ले, कुंभ राशि के जातक जो है अगर वो अफोर्ड कर सकें तो कोई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर गिफ्ट करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं से वो जो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं वो आपके दूर होते हैं। पर यहाँ पे हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। वैसे प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए, अगर कोई बहन उसको आईफोन मिल जाएगा या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिल जाएगा तो वो बहुत खुश होने वाली है। पर यहाँ हम सक्षमता अनुसार बात कर रहे हैं तो चाहे वो फिटनेस बैंड हो, क्योंकि ब्लैक और नेवी ब्लू आइटम्स है तो ब्लैक अवॉइड करी जाएगी। यहाँ पे नेवी ब्लू आइटम्स जो है वो आप कुछ ऐसा गिफ्ट कर सकते हैं, क्लोथिंग और इस तरह की चीजें जो साज सज्जा से चीजें हों। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की, तो यहाँ पे येलो कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्पिरिचुअल आइटम अगर आप गिफ्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। जैसे हमारे अक्सर घरों में ये प्रश्न रहता है कि हम शिव उपासना की किताब या कोई चालीसा, हम दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा घर में पढ़ते हैं, कभी कभी नहीं होती तो हम कहते हैं आप ये हमारे हाथ से ले लीजिए। वरना आप इस तरह की चीजें अलग निकाल दें इस दिन और मंदिर में जाके दान करें, वो बहुत अच्छा। और अपनी थाली में जो है हल्दी और चंदन जरूर रखिएगा जब आप ये रक्षा सूत्र बांधने का जो कार्य कर रहे होंगे, तो वो आपके लिए बहुत स्पेशल बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। साथ शुभ संयोग कौन से बन रहे, इसी को लेकर आज हमने चर्चा की। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।